Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. Students, I hope you all are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले हम थोड़ा सा बेस जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कहते किसे हैं और कब हम फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे सेंटेंस में, किस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स जनरली परफेक्ट जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ये परफेक्ट ही हमें बताता है। हम अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा मेरी सीरीज़ में तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि परफेक्ट क्या होता है, डिनोट करता है कि किसी एक्शन के कंप्लीशन पे फोकस करता है कि वो एक्शन क्या है, कंप्लीट हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो सेम उसी सेंस में हम यहाँ भी बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर का ही कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम तक क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टाइम नहीं गिवन होगा तो किसी एक्शन से पहले तक हमारा जो एक्शन होगा, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो आप लिख सकते हैं द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ verb form which we used for actions that will be finished before some other points in the future। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन में ही बोला गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स करता है वर्ब की उस फॉर्म को जो फोकस करती है एक्शन पे, ऐसा एक्शन जो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा बिफोर सम अदर पॉइंट। कोई स्पेसिफिक पॉइंट आएगा या स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, उससे पहले तक क्या हो जाएगा, वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन द फ्यूचर। और वो भी कब, फ्यूचर के अंदर। तो हम उस एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जिसे अगर हम इसको, अगर मैं आपको समझाऊं इसको, तो जिसे मान लेते हैं यहाँ तक हमारा क्या था, परफेक्ट, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा था, कंटिन्यू था। यहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो गया, फ्यूचर स्टार्ट हो गया। अगर प्रेजेंट यहाँ ख़त्म हो गया तो यहाँ से जो हमारा टेंस स्टार्ट हो गया ये कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर के अंदर ही, जैसे परफेक्ट टेंस की जो हम बात करें, फ्यूचर में ही किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, मान लेते हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये फ्यूचर में ही एक अलग अलग स्पेसिफिक टाइम जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर या जो भी हमें सेंटेंस गिवन होगा उसके अंदर मेंशन होगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे चल के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा ये पूरा ही फ्यूचर के अंदर था। फ्यूचर के अंदर ही हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ काम, और फ्यूचर के अंदर ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीशन भी इसका यहीं पर ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा वो इसके कंप्लीशन पे किया जाएगा। तो ऐसे एक्शन को हम किस में दिखाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शो करेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एंड का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, ये टाइम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि हमें ध्यान रखना है पहला चीज़ तो कि एक्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो टाइम गिवन होगा, टाइम हमें स्पेसिफिक टाइम दे सकता है। स्पेसिफिक टाइम का मतलब हो गया कि हमें एकदम क्लैरिटी के साथ बता दे 8 बजे 6 बजे। तो अगर इस तरीके का स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिनोट करके बता दिया जाए, जैसे एट 8 o'clock पे हो जाएगा, एट 8 o'clock। या फिर हो सकता है कि हमें कोई वेग टाइम बता दे। वेग टाइम का मतलब जो एकदम क्लियर ना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वेग टाइम में जिसे हम बोल सकते हैं कि बाय नेक्स्ट मंथ हो जाए या बाय नेक्स्ट वीक हो जाए। तो यहाँ नेक्स्ट वीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम को हम वेग टाइम बोलते हैं। और या फिर हमें क्या दे सकता है, या फिर हमें फ्यूचर का टाइम दे दे कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इस टाइम पे या उस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी।
और फ्यूचर टाइम को डिनोट करने का तरीका क्या होता है जो सेंटेंस में हमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाएगा वो हमेशा बिफोर के सेंस में यूज़ किया जाएगा, बिफोर समथिंग हैपन। तो स्टेटमेंट के अंदर ही इस बात पे फोकस रहेगा एग्जामिनर का कि वो हमें जो पॉइंट देगा वहाँ पे अपने आप ही रेफरेंस में दिया जाएगा हमें कुछ ना कुछ कि किसी काम से पहले तक ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा या इस एक्शन के या इस पर्टिकुलर टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ से कंप्लीशन का सेंस पकड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, कब कब हमें यूज़ करना है और क्या हमें स्पेसिफिक बातें वहाँ बताई जाएंगी जिससे हमें हेल्प मिलेगी पहचानने में भी कि परफेक्ट टेंस है, यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना। तो स्पेसिफिक टाइम में आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल क्लियर हमें पॉइंट बता देता है 8 बजे से 4 बजे से 3 बजे से, तो वो हो जाएगा। वेग टाइम में जब हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम ना बता के एक ड्यूरेशन पे फोकस कर दिया जाता है, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं है लेकिन हाँ हमें टाइम पीरियड गिवन है तो उसे हम बोल देते हैं वेग टाइम। और फ्यूचर टाइम में क्या हो जाता है, जैसे बिफोर समथिंग हैपन, तो वो आइडिया लगा के हमें दे देंगे या क्वेश्चन में ही कोई सेकंड क्लॉज भी उसके साथ ऐड ऑन होगा जिसमें बताया जाएगा कि इस काम से पहले तक या इस काम के बाद तक, तो वहाँ से हमें क्या हो जाता है वो आइडिया मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर की फॉर्म की बात करें तो फ्यूचर में हमें ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हमारा जो मेन बेसिक अगर फॉर्मेशन देखें तो ये क्या हो जाता है, विल, शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये मेन फॉर्म होगा जो यूज़ किया जाएगा। अब कई बार क्या होता है जैसे हमने यहाँ पे विल और शैल यूज़ किया तो इसके साथ हम बी गोइंग भी यूज़ कर सकते हैं, बी गोइंग टू भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो विल शैल अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से भी बी गोइंग टू, इसके साथ फिर हमारा पूरा सेम ही रहेगा, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इस स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर विल शैल यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर बी गोइंग टू के फॉर्म में दे रहा है तो भी ये हमारा किस में माना जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म है जिसमें हम वर्ब की फॉर्म को क्या है दिखा सकते हैं फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया कि ये फॉर्म चलेगी। तो हम स्ट्रक्चर पे हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस में विल, इसके साथ शैल, विल या शैल दोनों में से जो भी, या फिर जैसे मैंने यहाँ बताया कि बी गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप विल और शैल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बी गोइंग टू। ठीक है, तो चाहे ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ किया जाए, दोनों ही फॉर्मेशन ठीक रहेगी। और आगे हमें क्या रखना है, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा जिसमें ना तो नेगेटिव वाला सेंस होगा और ना ही इंटेरोगेटिव सेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। हम और देखते हैं आगे। तो अगर हम देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे नेगेटिव, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में विल, शैल, इसके साथ भी आप बी गोइंग लगा सकते हैं, मैंने एक बार उसमें बता दिया। अब मैं नॉर्मली लिख के दिखा दे रही हूँ आपको। नॉट प्लस में हैव हो जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, और अगर हमें इसी में इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो विल शैल आगे आ जाएगा, इसके साथ आएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, अब अगर हमें इसी में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना हो, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल और शैल यहाँ भी आगे आएगा, विल शैल प्लस में सब्जेक्ट, और क्योंकि नेगेटिव है नॉट भी है तो नॉट भी यूज होगा, तो इसके साथ ही आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर
वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से भी कर लेते हैं और WH फैमिली के फॉर्म में भी कर लेते हैं, तो हम उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं WH फैमिली का भी। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर WH फैमिली में यूज़ करना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो WH फैमिली आएगी, WH वर्ड जो भी गिवन होगा, प्लस में विल, शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही चलेगा। ऐसे ही अगर हम WH में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों रख लें, WH में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH फैमिली वाला वर्ड पहले आएगा, प्लस में विल, शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट यहाँ भी लग जाएगा, नॉट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि अगर हमें पॉजिटिव में लिखना हो जाएगा तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हालांकि स्ट्रक्चर कुछ नहीं, हम हमेशा पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि फ्यूचर का है तो वहाँ पे विल शैल यूज़ हो गया, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, नेगेटिव नहीं है तो नहीं लगेगा, और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे शैल यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो आपने स्ट्रक्चर अब तक देखे हैं सब वही है, बस सब में जो चेंज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही फॉलो किया जा रहा है सब जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इन्हीं स्ट्रक्चर पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके यूजेस पे चलेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे एक दो क्वेश्चन। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बोला, ही विल हैव completed his studies by 2025। ये था फर्स्ट। एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं। सेकंड, ये जैसे मैंने गोइंग वाला बताया उस पे लिख लेते हैं, ही इज गोइंग टू हैव completed his studies by 2025। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही यूज़ किया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल यूज़ होगा, तो यहाँ पे विल यूज़ किया गया, विल के बाद हमें हैव यूज़ करना था क्योंकि ये परफेक्ट की फॉर्म को दिखा रहा था, तो हैव यूज़ किया गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, हिज स्टडी बाय 2025, जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन होगा, तो यहाँ पे जो इस काम के कंप्लीशन का टाइम है वो क्या है, 2025 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, स्पेसिफिक टाइम तक क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, सिंपल परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर इसी में आप विल ना यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इज गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू वाला जो मैंने फॉर्मेशन बोला था सेम सारा स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे गोइंग टू ऐड हो गया बस। तो ही इज गोइंग टू हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय 2025। अब अगर इसी में हमें नेगेटिव लिखना हो तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही विल, नॉट इसके साथ आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, कंप्लीटेड हिज स्टडी बाय 2025। इसमें भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव के बाद यहाँ पे आ जाएगा नॉट कंप्लीटेड हिज स्टडी बाय 2025। और अगर यही इंटेरोगेटिव हो जाता तो यहाँ पर ये जो विल था वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, बाकी सेम फॉलो वैसे करेगा, विल या शैल आगे आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है तो विल आगे आ जाएगा, ही आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव, फिर कंप्लीटेड हिज स्टडी बाय 2025। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इन दो सेंटेंस से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम इसके यूजेस पे, वो ज़्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे यूजेस। तो यूजेस में हम स्टूडेंट बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि ये टेंस ही हमें सजेस्ट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का मतलब ही हो गया कि हम कंप्लीशन को बताने के लिए, तो जब हमें किसी एक्शन का कंप्लीटेड
बताना होगा कि वो एक्शन किसी सर्टेन टाइम में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला यूज़ भी यही है। तो फर्स्ट यूज़ जो आप लिखेंगे, व्हेन एक्शन इज completed by a certain time in the future, तो जब हमारा एक्शन कंप्लीट होगा किसी सर्टेन टाइम में फ्यूचर में, तो हमें कंप्लीशन को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करते हैं। जैसे, और जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइम यूज़ किया गया था, तो सेम यहाँ पर भी क्या है, हम कुछ स्पेसिफिक टाइम यूज़ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि कौन से वर्ड होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे पहचानने में। तो जैसे शी विल हैव forgotten everything by then। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे ये जो टाइम यूज़ किया गया है बाय देन, तो ये जो बाय देन है, ये क्या कर रहा है, एक लिमिट इम्पोज कर रहा है फ्यूचर के एक्शन पे, फ्यूचर के टाइम पे। ठीक है, तो सेम ऐसा ही ना कोई टाइम फ्रेम आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जिससे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया गया है। तो ऐसे कुछ वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है बाय देन, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला, या फिर यहीं पे हो सकता है बाय द टाइम, या बाय कोई मंथ इसके साथ दिया हो, जैसे मैंने लिख दिया जून, या फिर हो जाएगा बाय द एंड, या फिर यहाँ यूज हो सकता है ऑफ दिस मंथ, या फिर ऑफ दिस वीक। तो ये वर्ड क्या है, ये आपको अगर दिख जाते हैं सेंटेंस में, तो ये भी क्या है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा टेंस यहाँ यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं, और कौन से टाइम को, फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहे हैं, जहाँ पे एक्शन क्या है, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प कर जाएगा पहचानने में। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन के अंदर बाय देन गिवन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी पे बेस ना कुछ एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। तो हम क्वेश्चन देखते हैं एरर के फॉर्म में जो है। तो अभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिख सकते हैं आप। आई विल हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द टाइम या बाय द एंड लिख लेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। एक तो एग्जाम्पल आप और लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे हम, दे विल हैड डिनर बाय द इवनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें कुछ एरर है, अगर एरर मिलता है तो आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे इम्प्रूव भी करेंगे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस टाइम। तो यहाँ पे जो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ गिवन है, ये सेम वही टाइम पीरियड है जो हमें क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, और वो भी कब, इस दिस मंथ के एंड तक में।
तो यहाँ पे कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो हमने देखा कि कंप्लीशन पे जब ज़्यादा फोकस दिया जाता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, तो वहाँ पे विल या फिर शैल के साथ हम हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे, तो आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए था, विल हैव, तो यहाँ आ गया विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये वाला, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये क्या हो जाता है, कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप फॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर्मेशन क्या होता है, विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज़ किया जाएगा, या फिर आप यहाँ शैल भी लिख लीजिए। तो शैल या विल के साथ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्मेशन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने कर लिया होगा इसको, तो इसे भी हम चेक करते हैं। दे विल हैड डिनर बाय द इवनिंग। तो यहाँ पर भी क्या है, बाय द इवनिंग, यानी कि शाम तक में कर लिया होगा। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, ये तो हमें दिख रहा है, ये जो टाइम फ्रेम है या टाइम एक्सप्रेशन है ये हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट का है और वो भी फ्यूचर के। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें क्या बोलता है, विल, जैसे अभी मैंने ये फॉर्मेशन लिखा, शैल या विल उसके साथ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे चेक करते हैं, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो दे के साथ विल यूज़ होता है, तो यहाँ आ गया विल। विल के बाद हमें क्या चाहिए, हैव, जबकि यहाँ क्या गिवन है, हैड गिवन है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैड मतलब क्या होता है, लेना, इंडिक करना। तो यहाँ पे दे विल हैड डिनर बाय द इवनिंग, तो ये यहाँ पे जो हैड है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो भी हमें इसे फ्यूचर में ले जाने के लिए क्या चाहिए था, हैव चाहिए था। दैट मीन्स हमारा हैव यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ जाएगा, तो दे विल, और विल के साथ हमें हैव चाहिए होता है, तो हैव यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या हैव लगाएंगे, हैव, और इसके साथ हैड भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, हैव और हैड देख के कंफ्यूज मत होना, ये जो हैव था ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जबकि ये जो हैड यहाँ पे यूज़ किया गया है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब का काम कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सेम सारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा, डिनर बाय द इवनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसी में। एग्जांपल नंबर थर्ड आप भी लिखेंगे, एट 7 o'clock आई विल हैव लीविंग ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पर भी देखिए एट 7 o'clock यानी कि 7 बजे तक, आई विल हैव लर्निंग लीविंग ऑलरेडी, कि मैं क्या हूँ वहाँ तक, वहाँ से निकल चुकी थी। अगर आप स्टेटमेंट की हिंदी करेंगे तो आपको सेंस यही मिलेगा। और ऑलरेडी भी हमें क्या है, टाइम फ्रेम को सपोर्ट करता हुआ भी दिख रहा है कि ऑलरेडी का मतलब ये काम तब तक कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन पे फोकस है। अगर कंप्लीशन पे फोकस है तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखते हैं हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें शैल या विल चाहिए था, तो आई के साथ क्या है, विल। तो स्टूडेंट्स, विल ना सबके साथ ही हो जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली और डेफिनेट वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि विल क्या है। विल सभी सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाता है, परफेक्ट बैठ जाता है और कोई एरर नहीं होता उसमें। ठीक है, तो आई विल हैव, विल के बाद हैव आ गया, ठीक है।
और फिर विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, ये तो एरर है, ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस में हो गया, तो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी पे फोकस करता है कि वो जो एक्शन होगा वो ऑन गोइंग होगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस पे फोकस करता है, एक्शन के कंप्लीशन पे, कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिविंग की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। अगर आप थर्ड फॉर्म निकालेंगे इसकी तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट ऑलरेडी। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो एट 7 o'clock आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग था, अब ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हमने फर्स्ट यूज़ देखा कि जब हमें एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस करना है और कोई स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन ही होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप उसके सेंस से देखेंगे कि एक्शन के कंप्लीशन की बात हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ था, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पे। तो सेकंड यूज़ हमारा बात करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अपने डेफिनेशन में भी अगर फोकस किया है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक ऐसे एक्शन पे फोकस करते हैं जो कि फ्यूचर में बिफोर एनी एक्शन क्या हो जाएगा, एनी स्पेसिफिक टाइम ये एक्शन कंप्लीट होगा। तो ये जो एनी स्पेसिफिक टाइम है वो हो सकता है कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो, या फिर हो सकता है कोई स्पेसिफिक क्लॉज दिया हो। क्लॉज का मतलब हो गया कि कोई और एक्शन होगा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स है कि जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था वो एक्शन किसी और एक्शन के स्टार्ट होने पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो फोकस होगा वो कंप्लीशन पे होगा। ठीक है, तो यानी कि एक एक्शन मेरा ऑन गोइंग है और वो एक्शन किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होते ही क्या हो जा रहा है, वहाँ पे रुक जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसे आप कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, कहना चाहें तो यहाँ पे सेकंड यूज़ जो हो जाएगा इसका, ये आप लिखेंगे कंडीशनल। हालांकि कंडीशनल क्लॉज का मैं एक अलग से लेक्चर लूँगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगी। यहाँ पे हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे एक्शन की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एन एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे जो एक्शन होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे पहला वाला एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ वर्ड हैं जो यूज़ किए जाएंगे। तो पहले मैं बता ही देती हूँ आपको, जैसे कि ज़्यादातर हम जब क्लॉज में यूज़ करते हैं, और जैसे मैंने यहाँ कंडीशनल क्लॉज का, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस तो एक ही होगा पर उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे, और उन क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करेगा, कोई ना कोई कंजंक्शन होगा जो काम करेगा। तो ऐसे ही कुछ कंजंक्शन वर्ड होंगे जो क्या कर जाएंगे, हेल्प करेंगे हमें आइडेंटिफाई करने में। तो जिसमें आप लिख सकते हैं बिफोर हो गया, या फिर व्हेन, या यही हम कह सकते हैं हम बाय द टाइम। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपको वर्ड मिल जाएंगे एटसेट्रा, जो क्या हो जाएंगे, दो क्लॉज को एक साथ क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ऐड करने का मतलब है कि दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी समझाऊं, तो पहले हम क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को ही। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा फ्यूचर टेंस ही है, फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, इसके यहाँ तक हमारा क्या हो चुका था, प्रेजेंट कंप्लीट है। तो इसके बाद वाला जो टाइम स्टार्ट हुआ वो फ्यूचर का टाइम स्टार्ट हो गया। फ्यूचर के ही टाइम में एक एक्शन यहाँ परफॉर्म हो गया, और आप हमेशा प्रेजेंट की तरफ से देखेंगे, कभी भी वहाँ से नहीं देखना। वहाँ से आप देखेंगे तो इधर वाला एक्शन आपको पहले लगेगा और ये वाला बाद में, तो आपको यहाँ इस तरफ से चलना है। ठीक है, तो यहाँ से हम चल रहे हैं, तो ये एक एक्शन है जो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, परफॉर्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हुआ, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा है और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, ये एक्शन
रुक गया, और रुका भी क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, तो वो जो दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से ये एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया या रुक गया, तो कंप्लीट हो गया हम यही मानेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक फर्स्ट एक्शन था और ये एक्शन कंप्लीट हुआ हमारा इस पॉइंट पे आके जहाँ पे कोई दूसरा एक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस इसके टाइम पे नहीं बल्कि इसके कंप्लीशन पे किया जा रहा है। परफेक्ट का मतलब ये है कि ये फोकस किस पे करेगा, टाइम की कंप्लीशन पे। तो यहाँ पर भी जो फोकस है वो किस पे है, टाइम के कंप्लीशन पे है, उसके कंप्लीट होने पर है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट एक्शन जो है इसे आप बोल सकते हैं अर्लियर एक्शन भी बोल सकते हैं, अर्लियर एक्शन, यानी कि ये हमारा कौन सा है, पहले वाला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन जिसको हम कह रहे हैं, और ये हम इसे कह सकते हैं सॉरी स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन, और ये से आप कह सकते हैं कि हमारा एक्शन है जो बाद में परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारा अर्लियर एक्शन हुआ, ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ। फ्यूचर में ही दो अलग अलग पॉइंट है, पहले पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक एक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, और किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पे आके या स्पेसिफिक टाइम पे आके ये एक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जो दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा अर्लियर एक्शन होगा ये हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो होगा ये हमारा कौन से फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स आप पहली चीज ध्यान में रखेंगे कि फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी पास्ट टेंस नहीं आता। बहुत ही रेयर या मैं कहूँ बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस हैं कि आप फ्यूचर के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, नहीं होगा ऐसा। आप कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो फ्यूचर के साथ आपको प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन क्या है, मिलेगा। फ्यूचर के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें से एक क्लॉज हमारा किस में हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, और एक क्लॉज हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। तो हम यही देखते हैं कि कौन सा क्लॉज हमारा कौन से टेंस में होगा। तो जैसे अर्लियर एक्शन है, ये एक्शन पहले कंप्लीशन की बात कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो हमारा अर्लियर एक्शन होगा ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। और ये वाला जो हमारा एक्शन होगा ये सब्सिक्वेंट एक्शन है, बाद में होने वाला एक्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल, या फिर आप शैल यूज कर सकते हैं, इसके साथ आ जाएगा हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज होता है, प्लस में अदर वर्ड। ये तो है पॉजिटिव के लिए। अगर आप इसी को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डू डज यूज हो जाएगा। मैं उसे भी लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस में डू या फिर डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, और ये स्ट्रक्चर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब में ये यूज होगा। ठीक है, और फ्यूचर का आपने देख लिया, तो फ्यूचर के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, ये पॉजिटिव के लिए और ये हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे, वी विल हैव eaten dinner by the time you will have get home।
तो स्टूडेंट्स पहले तो आप खुद इसको चेक करेंगे कि क्वेश्चन हमारा ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उसे इम्प्रूव भी करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बाय द टाइम एक यूज़ किया गया है दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे क्लॉज क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लॉज। सेम ऐसे ही बाय द टाइम के बाद, यानी कि इसके बाद वाला ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज था, ये हमारा सेकंड क्लॉज था, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम बाय द टाइम कर रहा है कंजंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पहचानना क्या है, तो हमें पता चल गया दो क्लॉज है और एक टाइम फ्रेम भी है। अब जो बेसिकली आपको यहाँ पहचानना है कि कौन सा हमारा अर्लियर एक्शन है और कौन सा हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है। ठीक है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं वी विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू विल हैव गेट होम, जब तुम घर आए तब तक हम क्या कर चुके थे, डिनर कर चुके थे। तो ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, फिर ये सेकंड वाला एक्शन हुआ, तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट हमारा क्लॉज है ये हमारा अर्लियर एक्शन वाला ही क्लॉज है। ठीक है, और ये वाला जो हो गया ये हमारा कौन सा है, सब्सिक्वेंट एक्शन जो बाद में परफॉर्म हुआ, उसका आना बाद में हुआ। ठीक है, और ये खाना खाने का काम पहले कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है टेंस, तो पहले वाले में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चेक करते हैं, वी आ गया सब्जेक्ट, प्लस में विल हैव, तो वी के साथ मैंने बताया कि विल जो है वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, सबके साथ ही ठीक माना जाता है उसको, तो यहाँ पे विल यूज़ किया गया। फिर हैव आ गया, वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, तो ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिनर। तो इस वाले क्लॉज में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले क्लॉज में चेक करते हैं, ये हमारा किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आए यू विल हैव गेट होम, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ये टेंस, ये वाला क्लॉज भी किस में चला गया, फ्यूचर में। तो स्टूडेंट्स एक साथ दो, एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार फ्यूचर टेंस भी नहीं आते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विल यहाँ भी आ गया, विल यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या है, एरर है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। विल हैव यहाँ नहीं आएगा, बल्कि विल हैव की तरह जगह हमें इसे किस में लेके जाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ले जाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और होम मतलब कि अदर वर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे विल हैव हट जाएगा, इसकी जगह पे जो आंसर हो जाएगा यू, और ये गेट, तो यहाँ पे एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आ जाएगा और यहाँ पे होम आ जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ विल हैव यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू गेट होम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से भी हमने देख लिया। एक दो एग्जाम्पल हम और इस पे कर लेते हैं ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन रह रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे द ट्रेन will have left when you will arrive। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी चेक करना है कुछ एरर है या नहीं है, क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वैन है क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है दो क्लॉज को जोड़ने का। दैट मीन्स इससे पहले वाला ये जो है ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा, वैन के आगे वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्लॉज हो जाएगा। फर्स्ट क्लॉज अब पहचानना है कि कौन सा क्लॉज इसमें पहले परफॉर्म हुआ है। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, यू विल अराइव, जब तुम आए, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका था, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, अर्लियर एक्शन हो गया, ये हमारा हो गया अर्लियर एक्शन। और ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्शन। अब हम इनका क्या करेंगे, टेंस चेक करेंगे कि अर्लियर एक्शन हमारा किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ किया गया है नहीं।
तो द ट्रेन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाला चेक करते हैं। सब्सिक्वेंट वाला हमारा होना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल में, तो यू विल अराइव, तो यहाँ पे भी एरर हो गया, ये फ्यूचर टेंस में चला गया। अभी मैंने इसे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज यूज है तो वो फ्यूचर में नहीं हो सकते, फ्यूचर में एक ही क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, और अगर हम इसे प्रेजेंट सिंपल में लेके जाएंगे तो यू अराइव, इसका मतलब सिर्फ वी रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू अराइव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, विल नहीं आएगा, व्हेन यू अराइव, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम और देखेंगे एग्जाम्पल इस पे। लिखेंगे आप भी एग्जाम्पल नंबर 3, शी विल गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव, ये पहले जैसे एग्जाम्पल की तरह ही है। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको, वो भी आप लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, आई विल हैव लीविंग हेयर फॉर 10 years by then, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो आप इसमें एरर पहचानेंगे और फिर उसको इम्प्रूव भी करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड एग्जांपल जो हमें गिवन है यहाँ पे, शी विल गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव, तो यहाँ पे व्हेन क्या है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। फर्स्ट क्लॉज हमारा ये हो गया, सेकंड क्लॉज हमारा ये हो चुका है। तो हम टेंस चेक करेंगे, फर्स्ट क्लॉज हमारा किस में होना चाहिए था, परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या थी, विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी चेक करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ विल आ गया, विल के साथ हैव आना चाहिए था, तो विल के साथ हैव आना चाहिए था और यहाँ पर नहीं है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हैव मिसिंग, तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ आना चाहिए था विल हैव, और ये गॉन तो बिल्कुल ठीक है, गॉन ही आएगा, टू वर्क व्हेन यू अराइव। तो सेकंड वाला क्लॉज हमारा किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ कोई एरर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था इस क्लॉज की वजह से, ठीक है, और बाकी कहीं कोई एरर नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, शी विल हैव गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई विल हैव लिविंग हियर फॉर 10 years बाय टाइम, तो ये हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, इसके अलावा एक्शन के कंप्लीशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती से मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, तो ये फ्यूचर टेंस का ही, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आईएनजी आ चुका है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टाइम फ्रेम भी हमें गिवन है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि अगर हमें क्या है, प्रेजेंट टेंस गिवन होता है और इसके साथ अगर हम टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ दें तो ये हमेशा क्या बन जाता है, परफेक्ट टेंस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आई विल हैव लिविंग हेयर फॉर 10 years, तो यहाँ पर भी क्या है, टाइम एक्सप्रेशन जुड़ते ही फ्यूचर, ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट था, फ्यूचर इंडेफिनाइट के साथ हमने टाइम फ्रेम जोड़ा, ठीक है, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो कॉन्टिन्यूअस में ले जाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, विल हैव बीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है और यहाँ पे, बट इसके अलावा यहाँ एक मिस्टेक और भी है, यहाँ पे लिविंग, ये कैसा वर्ब है, ये हमारा एक स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब को कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो इसे हमें किस में लिखना पड़ेगा, अगर हम इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, दैट मीन्स हमें इसे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने, अगर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके हैं, स्टैटिक वर्ब वाले को आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी इसे देखा होगा, फिर इससे पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, वहाँ भी किया होगा, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया होगा थोड़ा सा। तो ये हर कंटिन्यूअस के लिए क्या है, सेम ही पॉइंट है कि हम स्टैटिक वर्ब को कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें उसे उसे कंटिन्यूटी में दिखाना है, तो उसे कंटिन्यूटी में दिखाना है तो जस्ट उससे एक स्टेप हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आने का मतलब आगे आ जाना, कि एक स्टेप हम आगे आ जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में अगर वो रहा होगा तो हम उसे इंडेफिनाइट में लिख देंगे, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा करने से सिमिलर मीनिंग रहेगा। ऐसे ही अगर जो टेंस है या स्ट्रक्चर है वो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो एक स्टेप हमें पीछे आना है, मतलब आगे चलना है। एक स्टेप आगे वाला जो था, इससे पहले वाला क्या था, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम उसे किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इस स्टेटमेंट को भी क्या है, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। परफेक्ट में ले जाने के लिए विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से लिविंग को हटाएंगे और यहाँ हो जाएगा लीव्ड हेयर फॉर 10 ईयर, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट एरर है, तो ये एक गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ, कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट तभी भी हम इस बहुत बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है हमारे, ये हमारा सेकंड यूज़ यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट होता है। तो हमने देखा फर्स्ट यूज़ पे हमने बात की थी, तो फर्स्ट यूज़ में हमने देखा कि अगर हमें एक्शन के कंप्लीशन पे फोकस करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सेकंड वाले यूज़ में हमने देखा कि अगर हमें एक्शन, किसी पर्टिकुलर एक्शन, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर एक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक एक्शन के कंप्लीशन की बात की जाती है, तो वहाँ पे भी हम किसको यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो यही दो इसके यूजेस थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी और इसकी कुछ खास बहुत ज़्यादा इससे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो इसके लिए इतना काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये टेंस हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इसकी कुछ हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बट क्वेश्चन ट्राई करने से पहले हम जो नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम उस पर बात कर लेते हैं। उसमें भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है, एक आधा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें एग्जाम पे पूछा भी नहीं जाता। तो जो भी थोड़ी सी चीज़ें मैं उसे इसी टेंस के साथ क्या है कंप्लीट कर देती हूँ इसी लेक्चर में। तो आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इसे भी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है, पर हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही फॉर्म यहाँ पर आ रही हैं, तो यानी कि ये हमें कंटिन्यूटी, यहाँ पर भी क्या है कंटिन्यूटी पे फोकस किया जाता है। और परफेक्ट इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमें यहाँ भी गिवन होता है, जो क्या करता है, लिमिट कर देता है हमारे फ्यूचर को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे इसमें है क्या कि कोई भी एक्शन फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होगा और फ्यूचर के किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होगा, वो एक्शन कंटिन्यू होगा। यहाँ पे जो हम फोकस करेंगे उस टाइम पीरियड में जो एक्शन की कंटिन्यूटी है, यानी कि ऑन गोइंग जो है उस पे फोकस करते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी पे फोकस करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। और इससे पहले जो अभी हमने बात किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो वहाँ पे भी सेम ही था कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट, फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपने एक्शन को स्टार्ट कर रहे थे और किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फ्यूचर के ही वो काम हमारा क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था। तो सेम दोनों पॉइंट यहाँ पे है, बस दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि हम फ्यूचर वाले, परफेक्ट वाले में
फ्यूचर के जो एक्शन था उसके कंप्लीशन पे फोकस करते थे, जबकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम किस पे फोकस करेंगे, वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जो एक्शन की कंटिन्यूटी थी हम वहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सेम यही डिफरेंस था दोनों के बीच में। अगर आप इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे या समझेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट continuous tense helps to denote an action that which will have in progress for some, या इसे ही आप बोल सकते हैं some certain time in future। ठीक है, तो डेफिनेशन में सारी बातें क्या एकदम क्लैरिटी से आपको समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे गिवन है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारी हेल्प करता है डिनोट करने के लिए ऐसे एक्शन को दैट विल हैव इन प्रोग्रेस, जो क्या है प्रोग्रेस में है, सम सर्टेन टाइम इन अ फ्यूचर, वो भी फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, वो जो एक्शन है वो प्रोग्रेशन में होगा या हम बोले कंटिन्यूटी पे होगा। तो ऐसे एक्शन को हम क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि वहाँ पे अगर हमें फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस में अगर हमें टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे ही कंटिन्यूशन के साथ आप टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ देंगे तो ये कंटिन्यूटी में टाइम एक्सप्रेशन जुड़ते ही ये क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सबके लिए वैलिड है, कोई फ्यूचर के लिए नहीं है। आप अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसके साथ अगर टाइम फ्रेम को जोड़ देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें अगर आप टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये सबके लिए वैलिड है, सबके। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम टाइम एक्सप्रेशन जोड़ते हैं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी इसी पॉइंट पे हमने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, वहाँ कुछ एरर हो गई थी। जैसे हमने यहाँ पे किया था तो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस लिखवा दिया, ये प्रेजेंट नहीं बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस है। किसी का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और उसके साथ अगर हम टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो वहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था। तो अब हम यहाँ तक कर चुके हैं, हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप भी हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव में जिसे हम जानते हैं सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में विल, इसके साथ आ जाएगा शेल, प्लस में हैव बीन, तो यहाँ पे जो नया जुड़ रहा है ये बीन जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसके साथ यूज होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म अपने साथ क्या है, बी की फॉर्म लेता है, इसीलिए हमें यहाँ बीन यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड, और अदर वर्ड के साथ क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंस और फोर। बट स्टूडेंट यहाँ पे सिंस और फोर नहीं यूज़ होगा, बल्कि यहाँ पे फ्रॉम और फोर यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। प्लस में इसके साथ कुछ टाइम एक्सप्रेशन जो भी हमें
गिवन होगा वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव का देखते हैं, तो नेगेटिव में भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस नॉट ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे नॉट आएगा तो यहाँ पर नॉट यूज़ होगा। नॉट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, इसके साथ आ जाएगा फ्रॉम, FROM, यहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम या फिर फोर यूज़ हो जाएगा प्लस में अदर वर्ड यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव का देखेंगे हम इंटेरोगेटिव का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं विल और शैल क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा तो विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड प्लस में इसके साथ फ्रॉम या फिर फोर यूज़ होगा प्लस में अदर वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, और अगर हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ लिखें, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट और ऐड हो जाएगा तो विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड प्लस में फ्रॉम या फिर फोर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन। तो ये टाइम 3 और 4 के बाद भी हम टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, यहाँ फ्रॉम और 4 के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये तो हमने बेसिक अपने 4 स्ट्रक्चर देख लिए। इसके अलावा हम WH फैमिली पे भी देख लेते हैं। तो WH में अगर हमें इंटेरोगेटिव पे बात करनी हो तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, नहीं पहले WH फैमिली आएगी, तो WH फैमिली पहले आ जाएगी प्लस में हम इसके साथ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी स्ट्रक्चर को WH फैमिली के फॉर्म में लिखेंगे इंटेरोगेटिव, तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा प्लस में विल, इसके साथ शैल, दोनों में से जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद हम यूज़ करेंगे फ्रॉम या फोर प्लस में टाइम एक्सप्रेशन जो भी गिवन होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट WH में, अगर हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों पे फोकस करना हो तो WH प्लस में सीन्स फोर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, इसके बाद फिर फ्रॉम या फोर यूज़ हो जाएगा और टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर थे ये कंप्लीट हो गए। इसी स्ट्रक्चर पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जांपल दिए हैं, तो आप पहले खुद वीडियो को पॉज करके इन्हें समझें। ढूंढना भी है इसमें कि कोई एरर है, अगर एरर है तो आप उसे इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमें गिवन है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2025। तो यहाँ पे बता रहा है, कंटिन्यूटी पे फोकस कर रहा है कि ये कब से प्ले करता हुआ आ रहा है और कब तक होगा, 2025 तक होगा। दैट मीन्स कंटिन्यूटी की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो ये होना चाहिए था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम चेक करेंगे। तो आई सब्जेक्ट आ गया, शैल हैव बीन प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ING, तो यस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। सेकेंड हमें गिवन है, विल शी हैव बीन वॉचिंग द शो सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है विल, तो यहाँ पे भी वॉचिंग देखने का काम हो रहा है और यहाँ पे भी कंटिन्यूटी पे ही फोकस है। ठीक है, तो ये भी किस में होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो हमें गिवन है विल
शी हैव बीन वॉचिंग द शो सिंस 2 o'clock। तो यहाँ तो कोई भी एरर नहीं है, हैव बीन भी यूज़ किया गया, ING भी है, विल भी है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ सीन्स में। अभी मैंने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम सीन्स को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? फॉर या फिर फ्रॉम। अभी हम बात करेंगे कि ये सीन्स और फॉर का को कैसे वो करना है इस पर। तो यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत था, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, वाई राहुल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। तो WH फैमिली के अकॉर्डिंग है। तो WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर क्या होता था? सबसे पहले WH फैमिली, उसके साथ हम विल या शैल यूज़ करते थे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करते थे। तो यहाँ एरर इस पार्ट में, यहाँ सब्जेक्ट पहले यूज़ किया गया है, विल बाद में यूज़ किया गया। तो यहाँ आ जाएगा पहले विल और फिर ये हो जाएगा राहुल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कोई एरर नहीं है इसमें, ये एरर था। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने डेफिनेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस पे। पर यूजेस पे बात करने से पहले जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम या फिर फोर का यूज़ किया जा रहा है, सिंस का यूज़ यहाँ नहीं किया जा रहा। तो पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्यों सिंस यूज़ किया जा रहा और कब हम फोर का यूज़ करते थे। तो यहाँ यूजेस पर कोई नहीं, आप यहाँ लिख लीजिए सिंस या फिर फ्रॉम। डिफरेंस क्या होगा पहले हम ये लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि सीन्स है, सीन्स हमने देखा था कि हमने सीन्स का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में सीन्स का यूज़ होता है और दोनों में हम क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते थे, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, TINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते थे और वो भी परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सिंस और फोर का यूज़ किया। और फ्रॉम का यूज़ हमें कहाँ करना है? तो इसका यूज़ करना है हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्यों है? जैसे कि सीन्स में हमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पता होता था। सेकंड वाले पॉइंट पे हम क्या होते थे, मतलब एक एक्शन जो भी होता था, दो टाइम हमारे पास गिवन होता है, एक तो स्टार्टिंग का और एक एंड का। जब हमारा जो भी एक्शन होगा वो स्टार्ट होगा, और सेकंड जब हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रेजेंट वाले में हमारे पास क्या होता था, हमें काम की होने का टाइम पता होता था और एंडिंग का टाइम भी पता होता था। वैसे जो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं ये एक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, से। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर दोनों ही टाइम ऐसे हैं जो कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। यहाँ कब एक्शन दोनों ही जो टाइम है, एक्शन के स्टार्टिंग का और एक्शन के कंप्लीशन का, दोनों ही फ्यूचर में चला जाता है। इसका मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त ना तो एक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, ना एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, वो बाद में होगा, फ्यूचर है तो ऐसे में फिर हम सिंस और फोर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि सिंस और फोर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड को दिखाता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जबकि यहाँ तो फ्यूचर की बात हो गई, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है इसलिए हम वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थर्ड आप पॉइंट देखेंगे तो ये हो जाएगा, फिक्स्ड टाइम शो करता था इसलिए हम क्या है, सिंस को यूज़ करते थे। और यहाँ पे नॉट फिक्स्ड टाइम है। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या है, सीन्स यूज़ नहीं कर पाते, हमें यहाँ पे फ्रॉम को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सीन्स और फोर का डिफरेंस था, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। तो यूजेस में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे। जैसे कि क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टीन्यूअस किस पे बात करता है, कॉन्टीन्यूटी को बात करता है। यानी कि अगर हमें ऑन गोइंग एक्शन को शो करना हो तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाती हूँ। जिसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल, व्हेन आई फिनिश्ड दिस कोर्स आई विल लर्न इंग्लिश फॉर 20 ईयर। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमें गिवन है व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स, जब मैं ये कोर्स ख़त्म कर लूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं लर्न करूँगा क्या, इंग्लिश, फॉर 20 ईयर्स, अगले 20 साल तक मैं क्या सीखूँगा, इंग्लिश सीखूंगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की ही बात हो रही है कि एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद भी हम दूसरे एक्शन पे फोकस करें। तो पहला एक्शन भी हमारा क्या, कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो 420 ईयर्स है और ये फिनिश्ड वाली, तो ये क्या बता रहा है, ऑन गोइंग एक्शन को बता रहा है, ऑन गोइंग एक्शन पे परफॉर्म कर रहा है। और अगर एक्शन हमारा ऑन गोइंग है तो ये किस में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, प्लस में हैव बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में अदर वर्ड हो जाएगा, सीन्स और फोर, सीन्स नहीं फ्रॉम, और उसके साथ टाइम जो यूज होगा, तो फोर यूज़ किया गया, ये यूज़ किया गया। तो यहाँ पे चेक करेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, विल आ गया हमारे पास, विल के बाद हमें क्या चाहिए, हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे सिर्फ लर्न आया, यानी कि ये तो सिंपल पास्ट में सिंपल फ्यूचर में चला गया, तो इसे कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम विल हैव बीन लर्निंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन आई फिनिश्ड दिस कोर्स आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, तो विल यहाँ ठीक है, विल यहाँ मैंने लिख दिया। तो पूरा जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज़ था, जब हमें ऑन गोइंग एक्शन को दिखाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड यूज़ पे आते हैं इसके। तो सेकेंड यूज़ की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूज़ इसका फोकस करता है स्टेटिव वर्ब पे। तो अभी जब हम कर रहे थे हमने एक एग्जांपल भी देखा था। स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा वर्ब जो कि एक्शन को नहीं बताता। हमारे पास जो वर्ब होते हैं वो भी दो फॉर्म में होते हैं, एक तो जो एक्शन को शो करते हैं और दूसरे जो एक्शन को शो नहीं करते। तो स्टेटिव वर्ब भी एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि एक्शन को परफॉर्म नहीं करते, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि जब भी हमें स्टैटिव वर्ब मिलेगा तो स्टैटिव वर्ब को हम कभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेदर वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, हम किसी में भी स्टैटिव वर्ब को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम इसमें नहीं यूज़ कर पाएंगे तो हम इसे किस में लिखेंगे, तो हम हमेशा इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ हम इसे लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ हमें किस में रिप्रेजेंट करना है इसको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, लिख के। तो स्टूडेंट्स अगर हमें स्टेटिव वर्ब मिलेगा तो हम जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे, तो उसे हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है इसलिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको, शी विल बी नोन मी फॉर 10 ईयर। इसी को हम सेकंड, शी विल
have been knowing me for 10 years, या इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें शी विल हैव नो मी फॉर 10 ईयर। तो स्टूडेंट्स, आप पहले इन तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। आप खुद वीडियो को पॉज करके पहले इसको करके देखेंगे। तो जैसे हम बात करें तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, शी विल बी नोन मी फॉर 10 ईयर्स। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन हो और कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमेशा किस में चल जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ठीक है, तो या तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस में रखें, और अगर हमने टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया है। ठीक है, और बी जो फॉर्म है ये हमें यही बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस में लिखना चाह रहे थे, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन आने के साथ ही ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाना चाहिए था, और नोन का तो हम कर नहीं सकते, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, सेकंड वाला स्टेटमेंट है शी विल हैव बीन नोइंग मी। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नोइंग के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है शी विल हैव नोन मी फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम यूज़ किया गया है, और जैसे इस वाले में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस में टाइम मिलके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देता था, बट जो नॉन वाली फॉर्म है या फिर स्टेटिव वर्ब होता है वो हम कॉन्टिन्यूअस में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। और अगर बिना आईएनजी फॉर्म, जैसे यहाँ पे बी यूज़ किया गया है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं यूज़ किया गया, दैट मीन्स ये वैसे भी इनकम्प्लीट हो जाता है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम आए, इसका मतलब अगर हम इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख पा रहे तो एक कदम हमें पीछे की तरफ, यानी कि इससे पहले वाला जो टेंस था हम उसमें लिख के दिखाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस में मुझे नॉन गिवन होता तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उसको किस में लिख देते हैं, इंडेफिनाइट में लिख देते हैं। और अगर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब दिया होता है तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में लिख के दिखाते हैं। अब वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम गिवन है, ठीक है, और नोन है, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे आईएनजी फॉर्म में, दैट मीन्स इसे भी हमें किस में लिखना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि विल हैव और नोन परफेक्ट में ही आ गया थर्ड फॉर्म में, और बाकी हमारे पास टाइम फ्रेम हो गया। अब अगर हम बात करें इसमें, और अगर इसी को हम कॉन्टिन्यूस में लिखते तो उनमें भी कुछ, अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है जो हम कॉन्टिन्यूस में लेके जाते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो मीनिंग में कोई चीज़ नहीं आता। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख पाते, इसीलिए हम उसे किस में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के दो ही यूज़ थे जो इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ तक हमारा टेंस की सीरीज़ पूरी तरह कंप्लीट होती है। तो ये जो अब आज हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हम इन्हीं पे थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो कुछ प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो जैसे आते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। स्टूडेंट्स, पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे
और पहचानेंगे इसमें एरर है या नहीं है, और एरर के बाद फिर आप उसे इम्प्रूव भी करेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है, अगर एरर है तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बाय द 5 o'clock आई विल फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे किस पे फोकस दे रहा है, टाइम पे, और वो भी कौन से टाइम पे, जैसे मैंने बताया था कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम हमें दिया होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम हो गया। और दूसरी चीज परफेक्ट टेंस किस पे फोकस कर रहा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्शन के कंप्लीशन पे, तो यहाँ पे कह रहा है आई विल फिनिश्ड माई वर्क, तो ये फिनिश्ड ही क्या बता रहा है कि एक्शन के कंप्लीशन पे फोकस हो रहा है, तो एक्शन के कंप्लीशन पे भी फोकस हो रहा है और हमें स्पेसिफिक टाइम भी दिया है। दैट मीन्स ये हमारा कौन से टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसको, तो आई है, विल है, और इसके साथ क्या यूज होता है, विल। तो जो हमारे पास फॉर्म यूज होती है वो होती है विल या फिर शेल, प्लस में हम यूज़ करते हैं हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे विल तो यूज़ किया गया है लेकिन हैव नहीं है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, तो यहाँ पे एरर क्या है, सिर्फ हैव का एरर है। यहाँ हैव होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा विल और हो जाएगा हैव और फिनिश्ड, ठीक है, तो ये अब ठीक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय द 5 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, शी कुक्ड डिनर बाय द टाइम वी अराइव। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग क्लॉज हो गई, ये रहा एक क्लॉज और एक क्लॉज ये रहा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लॉज, ये हमारा हो गया सेकंड क्लॉज, ठीक है। और ये जो बाय द टाइम है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों क्लॉज को ऐड करने का काम कर रहा है। तो अगर हमने देखा था कि एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे और कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हमें पहचानना होगा कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो जैसे कि ये गिवन है, शी कुक्ड डिनर, तो वो खाना पका चुकी थी, बाय वी अराइव्ड, बाय द टाइम वी अराइव, जब हम पहुँचे या जब हम आए तब तक वो खाना क्या हो चुकी थी, बना चुकी थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्लॉज है ये हमारा कैसा है, अर्लियर एक्शन है, और ये जो हमारा सेकंड वाला एक्शन है ये कैसा है, ये है सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। तो हमने ये तो पहचान लिया कि ये अर्लियर है और सब्सिक्वेंट है, और अर्लियर हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो सब्सिक्वेंट होता है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चेक करेंगे, तो ये शी कुक्ड डिनर, जबकि ये होना किस में चाहिए था, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए था, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। दैट मीन्स इस वाले पार्ट में एरर है, और सेकंड वाला पास्ट, सेकंड वाला किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में। तो यस, ये सिंपल प्रेजेंट में, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस वाले में यहाँ पे एरर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे, ये हो जाएगा शी, तो ये फर्स्ट वाली क्लॉज में दोबारा लिख दे रही हूँ, ये हो जाएगा शी विल हैव कुक्ड डिनर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ विल हैव लगाना था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम वी अराइव। तो ये अब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, बाय द नेक्स्ट वी विल मैरिड फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, ये एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है, विल बी मैरिड, हम शादी कर लेंगे, दैट मीन्स 20 साल की, वहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी किस पे फोकस किया गया है, ये एक्शन पे फोकस किया गया है कि एक एक्शन जो था पहले से ही शुरू था, यानी कि कंटिन्यू था, और दूसरा एक्शन होते ही क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा उनका ये 20 ईयर वाला, यानी कि फर्स्ट जो टाइम यहाँ पे कंसीडर की जा रही है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड एक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो एक्शन कंप्लीट होगा ये किस में होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था। तो हम चेक करते हैं, तो ये किस में है, विल। ये तो सिंपल में चला गया है, सिंपल फ्यूचर में, दैट मीन्स रॉन्ग है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, विल की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। ठीक है, अभी स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। इसको हमने इम्प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, दे वॉन्ट मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या है, नेक्स्ट ईयर एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है और साथ में कंप्लीशन का सेंस भी है। और अगर कंप्लीशन का सेंस है तो ये किस में चला जाना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स ये बाय भी आपकी बहुत हेल्प करता है, एक तरीके से हिंट का ही काम कर रहा है ये हर जगह पे पहचानने के लिए। ठीक है, तो ये किस में होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव भी आना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हैव मिसिंग है, हैव और बीन भी मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे वॉन्ट, राइट आंसर इसका हो जाएगा वॉन्ट हैव मैरिड बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, अब पहले क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विल द कॉन्सर्ट स्टार्टेड बाय 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट है, और यहाँ पर 20 मिनट बाय मैंने भी बताया कि आपको एक तरीके से हिंट का काम करता है, पहचानने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीशन हो चुका है, स्टार्ट होने का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी कंप्लीशन का सेंस है, और कंप्लीशन का सेंस है तो किस में होना चाहिए था, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। और विल आगे, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हम लगाते थे हैव, और उसके साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एरर है कि हैव नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है बाय, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव भी आना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव आएगा। ठीक है, तो विल द कॉन्सर्ट हैव स्टार्टेड बाय 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट पहले ही ये काम स्टार्ट होने का कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही विल बी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे फॉर 12 o'clock। तो यहाँ पर भी पहचानेंगे, यहाँ पे टुनाइट हमें गिवन है, आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा। और दूसरा कि यहाँ पे कंप्लीशन का भी सेंस है कि 12 o'clock पे क्या हो जाएगा, मनाएंगे। ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे। तो किस में होना चाहिए था, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। तो अगर हम देखें ये जबकि है किस में, कॉन्टिन्यूस सेंस में, तो गलत हो गया। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा विल और हैव सेलिब्रेटेड दिस बर्थडे बाय 12 o'clock टुनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बना है, आई विल नॉट बी सीन माई चिल्ड्रन फॉर डेज बाय द टाइम दे लीव फॉर कॉलेज। तो बाय द टाइम यूज़ किया गया है, और इसके बाद में एक क्लॉज है, और इससे पहले भी क्या है, एक क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम चेक करेंगे कि इसमें से हमारा अर्लियर एक्शन कौन सा है और सब्सिक्वेंट एक्शन कौन सा है। तो आई विल नॉट बी सीन माई चिल्ड्रन फॉर डेज दे लीव फॉर कॉलेज। तो ये जो दे लीव फॉर कॉलेज, ये कैसा हो गया, सब्सिक्वेंट एक्शन हो गया, ये बाद में परफॉर्म किया गया है सब्सिक्वेंट एक्शन। और ये वाला क्या है, हमारा अर्लियर एक्शन हो गया। और जो हमारा अर्लियर एक्शन है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये हमारा किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं,
दे लीव फॉर कॉलेज, तो ये तो ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में ही है, इसको चेक करते हैं। विल नॉट बी, ये बी हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो ये तो गड़बड़ हो गया, बी तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम परफेक्ट में जा रहे हैं तो यहाँ हैव आना चाहिए था, तो यहाँ से बी को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पे आएगा हैव। तो अगर हम इस पूरे को लिख लें तो यहाँ हो जाएगा हैव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आई विल नॉट हैव सीन माई चिल्ड्रन फॉर डेज बाय द टाइम दे लीव द कॉलेज। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द कंपनी डैश a bonus salary for its employees by the end of this year। तो यहाँ पर भी क्या है, by the end हो रखा है ऑफ दिस ईयर, ये हमें स्पेसिफिक टाइम भी बता रहा है। अब हमें चेक करना है कि एक्शन किस पे, कंटिन्यूटी पे फोकस कर रहा है या कंप्लीशन पे फोकस कर रहा है। तो द कंपनी डैश अ बोनस सैलरी फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, तो ये किस पे फोकस कर रहा है, ये कंप्लीशन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अगर कंप्लीशन पे फोकस करा है तो ये होना चाहिए था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हम देखेंगे कि तो हमारे पास सिंपल फ्यूचर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस सेंस में जा रहा है, नहीं कंप्लीशन के सेंस में जाना चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं होगा, और सी, दैट मीन्स सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ़ ही कंटिन्यू विद हिज एक्सपीरियंस ही डैश KG बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो बाय एक हिंट का काम कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और कंप्लीशन पे भी फोकस है। तो कंप्लीशन पे फोकस है तो टेंस भी क्या होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। तो चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है विल बी, ये तो कॉन्टिन्यूअस पे चला गया, तो ये तो हमारा नहीं होगा। हैव बीन, हैव प्रेजेंट में टेंस में चला गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है विल हैव लॉस्ट, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जा रहा है, और लास्ट तो फिर ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है शी विल बी नोन मी फॉर 10 years बाय द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमें टाइम फ्रेम गिवन है और टाइम भी गिवन है, बी कॉन्टिन्यूअस में भी है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस प्लस में टाइम एक्सप्रेशन अगर आ जाता है तो ये बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था इसका मतलब, तो कॉन्टिन्यू में था, टाइम फ्रेम था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोन है और नोन हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है। तो वैसे तो जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहिए था, बट स्टेटिव वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जा सकता, तो फिर हमें इसमें किस में लिखना चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाने के लिए इसका मतलब इसको भी ठीक करना पड़ेगा, तो ये भी एरर है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट में लेके जाएंगे, और परफेक्ट में ले जाने के लिए हम इसे करेंगे क्या, तो यहाँ हो जाएगा विल हैव नोन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव नोन और मी फॉर 10 years बाय द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल बी लेफ्ट। तो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो बाय द टाइम दो क्लॉज को ऐड करने का काम कर रहा है, एक क्लॉज ये रहा और एक क्लॉज ये है, जब मैं पहुंची और जा चुकी थी। तो दो क्लॉज यहाँ पे इकट्ठे हो गए और दोनों क्लॉज में से हमें पहचानना है कौन सा सब्सिक्वेंट है और कौन सा अर्लियर एक्शन है। तो रीच्ड, ट्रेन पहले जा चुकी थी, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्लियर एक्शन हो गया, और वो बाद में पहुंची तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्शन हो जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
तो ये हमारा आई रीच द स्टेशन सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, पर यहाँ क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, दैट मीन्स यहाँ एरर है। इसको ठीक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीच, REACH, ठीक है। तो ये हो जाएगा रीच, ING वगैरह भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स अब ये ठीक है। हम दूसरे क्लॉज को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड क्लॉज में हमें, सेकंड क्लॉज हमारा होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, ठीक है। तो द ट्रेन विल बी, दैट मीन्स यहाँ भी एरर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पर हैव होना चाहिए था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स दो गलती थी, ये पास्ट में था जबकि इसको होना चाहिए था प्रेजेंट में, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस में था जबकि इसको होना चाहिए था परफेक्ट में, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट ये ट्रू है, इससे पहले तक ये फॉल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई शैल हैव लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूटी पे फोकस कर रहा है कि लगातार हम 5 सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं, ठीक है, ये रहा। तो अगर कंटिन्यूटी पे फोकस कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए था, तो कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है, तो वो कहता है शैल यूज़ कर लो या विल यूज़ कर लो, प्लस में हैव यूज़ करोगे, प्लस में बीन यूज़ करोगे, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करोगे। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, शैल हो गया, हैव हो गया, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बीन, यहाँ पे क्या है, बीन मिसिंग है, तो यहाँ होना चाहिए था, इसको काटेंगे, ये होना चाहिए था हैव बीन, ठीक है। तो स्टेटमेंट में एरर यहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी अराइव्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी यानी कि वो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था जब वो घर पहुंची, तो यहाँ पे भी हमें सब्सिक्वेंट व्हेन क्या कर रहा है, दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है, दो कंजंक्शन, दो क्लॉज को। तो पहचानना है हमें कि कौन सा हमारा सब्सिक्वेंट है और कौन सा बाद में हुआ है। तो ये एक्शन हमारा कैसा है, सब्सिक्वेंट एक्शन है, और सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। तो ये किस में, सिंपल प्रेजेंट में है, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये किस में होना चाहिए था, ये हमारा अर्लियर एक्शन है, और अर्लियर एक्शन हमारा किस में होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। तो चेक करते हैं, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, तो हम जानते हैं कि वहाँ यूज होता है विल हैव, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, ये होगा विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड। स्टेटमेंट क्या था, ये भी रॉन्ग था, यहाँ पे जो गलती थी वो हैव की थी मेन, बाकी तो सब वही था। तो यहाँ तक हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई विल हैवंट बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे भी पहचानेंगे कि कंटिन्यूटी का फॉर्म है, ये क्या है, तो यस कंटिन्यूटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगर कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम फ्रेम भी गिवन है, तो ये किस में चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूशन का फॉर्म क्या होता है, विल हैव बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं, ये क्या होता है, विल हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING वाला फॉर्मेशन होता है। तो चेक करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या है, आई विल हैवंट बीन वर्किंग इन द गार्डन इन द कंपनी फॉर 5 years। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो है हमारे पास विल, तो विल भी है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गड़बड़ है ना वो हैवंट में है। हैवंट में क्या है
कि जो नॉट है वो मैंने बता रखा है कि विल के बाद लगता है और हैव से पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर सा मिस्टेक था जो ध्यान में भी ना आए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये नॉट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विल नॉट। ये इसी का अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा वांट। ठीक है, वांट और इसके बाद आएगा हैव। तो आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें, फिर इसके साथ क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन इन द कंपनी। तो यहाँ पे क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई विल हैव बीन वर्किंग इन 3 डिफरेंट पोजीशंस एट द कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग डिफरेंट कंप्लीटेड एक्शन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, और ये यहाँ पे भी 3 अलग अलग डिफरेंट बता रहा है कि इस साल के एंड तक में क्या था। कंप्लीशन का एक तरीके से ये हमें क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है। और अगर कंप्लीशन का सेंस है दैट मीन्स ये कहाँ पे, ये इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो चेक करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है या नहीं है। तो आई हैव बीन, जबकि ये किस में चला गया, कॉन्टिन्यूस में चला गया, दैट मीन्स रॉन्ग हो गया। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव वर्कड। वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, वर्कड इन 3 डिफरेंट पोजीशन एट द कंपनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ही क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, बाय द टाइम मैरी ग्रेजुएट्स जैक विल हैव लर्न टू प्ले द गिटार। तो यहाँ पे बाय द टाइम एक स्पेसिफिक टाइम है जो क्या कर रहा है, मैरी ग्रेजुएट्स, 2 क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला क्लॉज क्या हो गया, मैरी ग्रेजुएट, सेकंड क्लॉज क्या हो गया, जैक विल हैव लर्निंग टू प्ले द गिटार। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो परफॉर्म है ऑन गोइंग एक्शन पे हो रहा है कि वो प्ले करेगा। ठीक है, तो अगर ऑन गोइंग पे है यानी कि एक्शन के कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेशन पे ज़्यादा फोकस है। और अगर प्रोग्रेशन पे ज़्यादा फोकस होता है तो ये किस में चला जाएगा, परफेक्ट में। दैट मीन्स यहाँ हम इसको ठीक करेंगे तो विल हैव लर्निंग, तो यहाँ से हैव ing अपने साथ बी का फॉर्म लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव बी लर्निंग टू प्ले द गिटार। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ईयर आई विल बी वर्किंग हेयर फॉर 4 years। तो यहाँ नेक्स्ट ईयर और साथ में वर्किंग हेयर, तो यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन हमें गिवन है और साथ में ऑन गोइंग पे फोकस कर रहा है कि एक्शन कैसा ऑन गोइंग है यानी कि कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या हो जाता है, विल हैव बीन। तो यहाँ पे एरर है, ये कॉन्टिन्यूस में चला गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, जबकि जाना इसको किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हम इसे हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे विल हैव बीन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारा कैसा है, रॉन्ग आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी किया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ ही कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए मैंने उसे भी इसी वीडियो में क्या है कवर कर दिया है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। तो आप अगर इसको अच्छे से कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है और ये सफिशियंट है। इसके बाहर या इससे एक्स्ट्रा कोई भी आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ही करवाए हैं। ठीक है, तो ये
हमारी टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। हम प्रेजेंट टेंस को भी कंप्लीट कर चुके थे, पास्ट को भी, फ्यूचर भी आज हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। तो टेंस हमारे सिलेबस से पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब हम किसी नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।